नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात की थी और किस तरीके से एनडीए ने क्लीन स्वीप जीत हासिल की थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कुछ बातें हमने ये भी रखी थी कि क्या ये जातीयवाद के ऊपर उठकर वोट हुआ है या डेवलपमेंट पे हुआ है। अगर डेवलपमेंट पे होता तो डेवलपमेंट है कहाँ। इस रिजल्ट में जितनी चर्चाएं एनडीए के जीत की हुई है उससे कहीं ज़्यादा चर्चाएं एक शख्स की हो रही है, उनका नाम है प्रशांत किशोर। और होनी भी चाहिए। जो व्यक्ति 10 साल यूएन में हेल्थ एक्टिविस्ट का काम करने के बाद इंडिया में आता है और 2012 में जो 3D कैंपेनिंग है वो फर्स्ट टाइम भारतवासियों को दिखाता है और एक ही जगह से 100 जगहों पर प्रधानमंत्री किस तरीके से स्पीच देते हैं उसकी झलक इंडिया देखता है। और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री को कैंपेनिंग में सपोर्ट करने की जिम्मा जिन्होंने उठाया था वो प्रशांत किशोर ही थे। जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाते हैं और उसी कांग्रेस को दिल्ली में हराते हैं, समझ सकते हैं कि कैंपेनिंग का मैनेजमेंट करना एक अलग चीज़ है और खुद चुनाव में उतरना एक अलग चीज़ है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। मगर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं उसे हमें देखना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात भी की थी कि क्या इसमें एक स्टेरॉइड दिख रहा है एनडीए के जीत में। उसी के तर्ज पर कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं कि हमें लग रहा है कि ये वोट चोरी है। इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। मगर दोस्तों प्रशांत किशोर ये जो व्यक्ति है जिन्होंने 2 अक्टूबर 2022 में 665 दिन की जन स्वराज यात्रा निकालते हैं और लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याएं समझते हैं, लोगों की क्या तकलीफें हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल में जाके समझते हैं और 2 अक्टूबर 2024 को अपने चुनावी पार्टी की घोषणा करते हैं, जन स्वराज पार्टी। उसी के तर्ज पर वो चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत करते हैं और लोगों का जो भी एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, किस तरीके से डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुई है, किस तरीके से गरीबी बढ़ते जा रही है, जो युवा है बिहार का वो अलग अलग राज्यों में सफ़र कर रहा है, ये तमाम ग्राउंड लेवल के मुद्दे जो उनके यात्रा में उन्होंने समझे थे वो लोगों के कैंपेनिंग में सामने लाते हैं और उनका चुनावी एजेंडा ही होता है गरीबी और उनकी जो समस्याएं हैं उस पर। ये अलग अलग तमाम जो लोगों के भलाई के जो मुद्दे हैं वो उठाकर वो कैंपेनिंग करते हैं और एक तरफ परिवारवाद, जातीयवाद, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बेनिफिट देना या तो जंगल राज। 20 साल से एनडीए के घटक पक्ष नीतीश कुमार जी बिहार में चीफ मिनिस्टर का काम कर रहे हैं और जंगल राज अभी तक हमारे पार्टियां भूल नहीं रही है। जंगल राज को कितने दिन हो गए फिर भी जंगल राज मुद्दा बिहार में बनाया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उसे भुलाया जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर एक सीट चुन के नहीं आने जैसे मुद्दे उनके थे? अगर हम उन्हें चांस देंगे ही नहीं तो समझेगा कैसा कि इस पार्टी की दिशा क्या रहेगी। हो सकता है हमने उनका काम देखा नहीं है, हो सकता है प्रशांत किशोर 100% सही आदमी नहीं है, मगर दोस्तों उनके मुद्दे तो सही थे। क्या उन्हें चुनाव में एक सीट भी हासिल करने लायक वो नहीं थे? क्या उनके मुद्दे इतने बेकार थे? ये जो चीजें प्रशांत किशोर के साथ बिहार में हुई है ये प्रशांत किशोर के लिए सोचने की बात नहीं है, ये बिहार के लिए सोचने की बात है, ये भारतवासियों के सोचने की बात है कि किस तरीके से जो आदमी ग्राउंड लेवल के मुद्दे पे बात कर रहा है उनको 3% वोट बिहार में मिल रहा है और जो पुराने घिसी पिटी राजनीति पे चल रहे हैं उन्हें आज भी हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, जाति के राजकारण दिख रहे हैं, जंगल राज दिख रहा है, वो 90% के स्ट्राइक से चुनाव जीत रहे हैं। क्या इस पे सोचना नहीं चाहिए? ये तमाम मुद्दे इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने किए थे और आज ये सारे बातें अगर आप एक फ्रेम में देखोगे तो आपको भी जो क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहे वो भी आपको पड़ेंगे दोस्तों, और उसमें सोचना चाहिए और सबको इस पे गौर करना चाहिए कि क्या भारत की राजनीति इसी पे चलेगी
क्या यही 1970 के मुद्दे आज भी हमारे राजनीति में हावी हो रहे हैं? सोचिए दोस्तों, और सोचना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।